एक बार अगर अब मन चढ़ गया आपके ऊपर और मनमानी आचरण करा लिया तो आपको भजन लायक नहीं रखेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अगर अब हम इसको हरा ना पाए तो मुझे जिंदगी भर इसका गुलाम बनना पड़ेगा। मन ने देख लिया है कि अब हम मारे जाएंगे, अब मुझे मरना पड़ेगा, तो वो आखिरी कोशिश करके आपका नाश करेगा। बस आप सावधान हो जाओ। इस समय आपके घुटने उसकी गर्दन के ऊपर है, ऐसा समझो, क्योंकि सदगुरु आश्रय, संत आश्रय, सत्संग, नाम धाम आश्रय। अब वो विचलित हो रहा है, भड़बड़ा रहा है, कोई तो मिले ऐसा, थोड़ा तो हमें जीवन दान दे, क्या विषय भोग, थोड़ा तो मुझे विषय सेवन करने को मिले। चूक कर दी तो फिर गिरा देगा। एक सांप को जब बंदर पकड़ता है तो बोले ऐसे ऐसे जड़ में रगड़ता है, फिर देखता, सू तो नहीं बोला, फिर रगड़ता है, और वो मरने पर भी रगड़ता ही रहता है कि कहीं से मैं जान न। बोले बस ऐसे ही साधु को, साधक को, उपासक को अपने मन को रगड़ना है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, चिंतन सही नहीं रहेगा आपका, तो किसी भी अवस्था में ये विषय चिंतन छूटने वाला नहीं। अभी हमारे पास अवसर है, अभी हमारे पास समय है, चूको मत। ये बहुत सूक्ष्म लड़ाई है, ये कोई बाहर के लाठी डंडा गोली वाली लड़ाई नहीं है, ये अंतर की लड़ाई है। इसमें बड़े बड़े हार जाते हैं। अगर कोई जीत पाता है तो एकमात्र भगवान को समर्पित चित्त वाला जीतता है। हमें लगता है आपको बढ़िया समर्पण का अवसर है। अब आप ये जो मना किया जाता है, उन विषयों का भोग करते हैं, विषयों का सेवन करते हैं, तो फिर ऐसा लगता है अब हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई चांस नहीं रह गया कि अब आपको संभाल सके। इसलिए आप सहयोग कीजिए। ये बाहरी आनंद 4 दिन का है, मान जाओ, बाहरी आनंद। ये अध्यात्म है, अध्यात्म। ये दान पुण्य की बातें नहीं है, ये लोक लोकांतर में भटकने की बातें नहीं है, सीधे भगवत प्राप्ति की बातें हैं। यत करोषि, जो भी तुम करोगे वो तुम्हें अपने आराध्य देव के लिए करना है, आराध्य देव को समर्पित करना है। देहाभिमान अभी कुछ ही समय में गलित हो रहा है, ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा। कैसे समझेंगे देहाभिमान गलित हो रहा है? जब आपका अपमान हो और आपको कोई फर्क ना पड़े, आपका सम्मान हो, आपको कोई हर्ष नहीं हुआ, बड़ा लाभ हो गया, कोई सुख नहीं हुआ, बड़ी हानि हो गई, कोई दुख नहीं हुआ, शरीर स्वस्थ है, कोई हर्ष का विषय नहीं, शरीर अस्वस्थ है, कोई शोक का विषय नहीं। यह है देहाभिमान गलित होने का स्वरूप। यत करोषि, तो जो भी हम करें, पापाचरण भी करें तो श्री भगवान को अर्पित कर दे। बोले नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। जो तुम्हें करना है उसमें प्रमाणित कार्य करने हैं, शास्त्र के अनुसार। यत करोषि, अब जो भी करोगे शास्त्र सम्मत करोगे और प्रभु को समर्पित करोगे। देहाभिमान बहुत जल्दी गलित हो जाएगा। कुछ भी मत खाओ। कैसी धूर्तता हमारी बुद्धि में बैठी है। रसेंद्री की तृप्ति के लिए हम गुरुजनों की आज्ञा को रौंद करके चंद विषयों का सेवन करते हैं। धिक्कार है जीवन को। यदि आज्ञा उल्लंघन करके अमृत भी पीने को मिले तो विष हो जाएगा, ध्यान रखना। इंद्रियों की चाटुकारिता करते हद हो गई। अरे संसारी पुरुष में ऐसा देखे तो चलो, लेकिन जो भगवत मार्ग के पथिक, धिक्कार तुम्हारे जीवन को। प्रियाजू को बिना भोग लगाए अर्पित किए तुम पाने के लिए उत्साहित कैसे हो रहे हो? जिन वस्तुओं को निषेध किया गया है उनकी तरफ स्वप्न में भी अगर गति हो तो जलन होनी चाहिए कि स्वप्न में भी हमने कैसे स्वीकार कर लिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, ये समझने वाले नहीं। मेढक को तौलने का अगर हमें आदेश मिले तो तौलना बहुत कठिन है। 5 रखो, 2 उधर चिटक के चले गए, उनको घसीटो तो 3 पहले वाले फिर उतर के चले। ऐसे है, सावधान हो जाओ। ये आज्ञा का उल्लंघन तुम्हारे लिए नारकी गति का काम करेगा। अगर आज्ञा है कि अमृत नहीं पीना तो मत पीना, नहीं वो विष हो जाएगा। और अगर आज्ञा है विष पी लीजिए तो गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। वो विष अमृत हो जाएगा, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा मित्र हो जाएगा।
ये भव समुद्र गाय के खुर के गड्ढे के समान हो जाएगा। आज्ञा पालन बहुत बड़ी सिद्धि है। ये मूढ़ता का त्याग कीजिए। आप जानते हो, जानते नहीं है? नहीं, तुम नहीं जानते हो, तुम्हें वो जान रहे हैं। अगर तुम अपना आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, तो आज्ञा पालन करो। इसी से देहाभिमान गलित होगा। तुम्हारी एक एक वृत्ति उस सर्वात्मा प्रभु बैठे देख रहा है, और उन्हीं के रिझाने के लिए तो तुम्हें मानव देह मिली, भगवत मार्ग मिला। ये ध्यान रखो, एक बार भी बिना भोग अर्पित किए हुए जो पाओगे वही तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। देख लो आंख खोल के कैसे बुद्धि भ्रष्ट होती है। वो अपने आराध्य देव इष्ट देव की ही निंदा करने लगता है, आराध्य देव इष्ट देव के विपरीत चलने लगता है। ये बुद्धि गिरी मतलब सर्वनाश, जो शास्त्र में कहा गया है, कामः संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। बुद्धिनाश को ही कहा गया प्रणश्यति, नष्ट हो गया, वो किसी काम का नहीं। यत् करोषि, जो भी कर रहे हो वो प्रभु के लिए हो और प्रभु को अर्पित करो। यदश्नाश, जो भी असन भोजन करते हो, जो भी तुम्हारी जिह्वा में जाए, अगर तुम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो बिना भोग लगाए मत पाना, मान लीजिए। फिर कह रहे यज्जुहोषि, जो भी तुम हवन का तात्पर्य होता है भागवतिक कार्य करते हो, वो प्रभु को अर्पित कर दो, बड़ा सुख मिलेगा। जो तुम ददाशी, किसी को भी कुछ भी देते हो, प्रभु को दे दीजिए। देने के पहले उसमें भाव कीजिए, राधा वल्लभ लाल इसके हृदय मंदिर में बैठे। अब भोजन जल वस्त्र जो भी आपको उसको दिया तो उस व्यक्ति को नहीं दिया, सीधे ठाकुर जी को दिया, राधा वल्लभ लाल को दिया। यत् तपस्यासी, जो भी तुम तपस्या कर रहे हो, काम वेग को सह रहे हो, क्रोध को सह रहे हो, गर्मी सर्दी सह रहे हो, अनुकूलता प्रतिकूलता सह रहे हो, ये भी प्रभु को अर्पित कर दो। भगवान आदेश कह रहे हैं तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये सब मेरे को अर्पित करने का मतलब मेरी पूर्ति नहीं हो जाएगी, तेरी पूर्ति हो जाएगी। भला ये सब नदियां समुद्र में गिरना बंद कर दें तो समुद्र घट जाएगा क्या? यद्यप समुद्र प्राकृतिक है, चिदानंद नहीं। भगवान तो चिदानंद समुद्र है। कोई भी नदी चाहे बाढ़ युक्त जाके गिरे या गिरना बंद कर, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए सेवक जी ने कहा है, मांगो मन मनुष्य दासी अपनी कर, पूर्ण काम सदा हृदयम। हे पूर्ण काम प्रभु, यद्यपि आपको मेरी जरूरत नहीं है, पर मैं अपने लिए मांग रहा हूं कि अपनी दासी बना लीजिए।